प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। ग्राम दांदुपुर रन सिंह, पोस्ट गौरारण, जिला प्रतापगढ़, यूपी। नाम क्या होगा सर आपका? तिलकधारी सिंह। तिलकधारी सिंह। जैसे अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तो 2024 के लोकसभा के चुनाव में दोबारा मोदी जी को ही आप लाना चाहेंगे या कोई नया चेहरा चाहिए आपको? देखो जी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तो बहुत बढ़िया है, हाँ। योगी जी भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। हाँ हाँ। 2018 से बीमार हूँ, इसीलिए वाकर पे चल रहा हूँ। इतने बढ़िया प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं कि 2018 से वाकर पे चल रहा हूँ। हाँ। ना सफदरजंग में सुनवाई हो रहा है, ना एम्स में सुनवाई हो रहा है, ना अपोलो हॉस्पिटल में, ना जनता दरबार में सुनवाई हो रहा है, ना प्रधानमंत्री के यहाँ पे सुनवाई हो रहा है। सब जगह चिट्ठी लेटर लिख के देख लिया, परेशान हूँ। घर का दाल रोटी कैसे चल रहा है ये मुझे पता है, यार दोस्त हेल्प करके चला रहे हैं, चल रहा है। मेरे दोनों साइड का कूला खराब है, कम से कम 5 लाख रुपए का खर्चा है। कोई भी सरकार सुनने के लिए राजी नहीं है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या प्रधानमंत्री हो, कहीं भी सिर्फ कॉल आता है, आपका समस्या हल हुआ कि नहीं हुआ, आपका समस्या हल हुआ कि नहीं हुआ। जब समस्या हल होगा तभी तो बताएंगे, कितने पॉइंट देगो, 5 नंबर दोगे, 10 नंबर दोगे। हाँ भैया, जब हुआ ही नहीं तो क्या नंबर दूंगा, तो 0 ही दूंगा। बस सिर्फ कॉल आती है और कुछ नहीं आता है। जब से उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी बने हैं, जो इस समय उप मुख्यमंत्री हैं, वो हॉस्पिटल में जाते हैं, 1 रुपए की पर्ची लेते हैं, खुद लाइन में लगते हैं, उसके बाद में वीडियो अपलोड करते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत सही है। स्वास्थ्य मंत्री भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। आयुष्मान कार्ड योजना लागू हुई है, उसमें कहते हैं राशन कार्ड में 6 आदमी चाहिए तब आयुष्मान कार्ड बनेगा, ठीक है। और जिसका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है उसका भी इलाज नहीं होता, कहते गवर्नमेंट पैसा नहीं देती, मैं इलाज कैसे करूँ। अब 6 आदमी कहाँ से लाऊं, मैं तो मियाँ बीबी हूँ, 2 बच्चे हैं, 5वां 6वां बच्चे कहाँ से पैदा करूँ। अब तो घरवाली का ऑपरेशन करा दिया हूँ, बताओ ना, 6 आदमी राशन कार्ड में से कहाँ ले आऊँ। जब हमारे पास है ही नहीं है तो मैं आयुष्मान कार्ड बनेगा ही तो इलाज होगा नहीं, ऐसे भटक रहा हूँ। अच्छा, योगी आदित्यनाथ के दरबार में जो उनका जनता दरबार लगता है, उसमें ऐसे बोला सकता है, सिर्फ न्यूज वाले दिखाते हैं कि योगी जी आके खुद लेटर ले रहे हैं। योगी जी नहीं आते लेटर वेटर लेने के लिए, उनके कार्यकर्ता आते हैं लेटर लेने के लिए, और ले जाके कहाँ रख देते हैं लेटर वो पता नहीं है। बस मोबाइल पे मैसेज आता है, देखो दिखा देता हूँ तुम्हें, मैसेज भी आया हुआ है, ये मैसेज आता है और कोई सुनवाई नहीं होती है। ये देखिए, ये मैसेज आया हुआ है। हाँ, ये देखो, ये मैसेज आया हुआ है, बिल्कुल। लेकिन संदर्भ संख्या इतना है, बस मैसेज आके काम खत्म है, इसके आगे कोई सुनवाई नहीं है, ठीक है। सिर्फ मैसेज आता है, सुनवाई कोई नहीं होता है। बस उनके लोग आयुष्मान कार्ड में फोन करो, कहेंगे जब 6 आदमी का लागू होगा तभी तो बनेगा तुम्हारा राशन कार्ड, तुम कोई अलग से थोड़ी ना हो। वो क्या 1076 नंबर चालू किया हुआ है, उस पे कंप्लेन करो। 1076 पे कंप्लेन करो, फोन सुन के उसके बाद जो बोलोगे तुम वो पागलों की तरह सुन लेते हैं, उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं होती है। हाँ, 1076 पे भी कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ सुन के फोन रख देते हैं, उसके आगे बात पहुंचती नहीं है। इसका मतलब उत्तर प्रदेश में जो एक है कि गरीबी के ऊपर दिया जाता था जो आयुष्मान कार्ड, गरीबी के ऊपर देना चाहिए, वो परिवार के ऊपर दिया जा रहा है कि इतनी जनसंख्या होगी तभी मिलेगी। हाँ, इससे कहीं ना कहीं नुकसान ही मैं जब से मैं 53 साल का हो गया हूँ, 70 में मेरा जन्म हुआ है। जब से मैं समझदार हुआ तब से मैं बता रहा हूँ, मेरे गांव का 200 मीटर रोड खराब पड़ी है, आज तक सही नहीं हुई। मंदिर के पास पुलिया टूटा पड़ा है, आज तक सही नहीं हुआ। ना मुझे खुद पर्सनल शौचालय नहीं मिला हुआ है आज तक, ठीक है। क्योंकि जो प्रधान आते हैं वो विरोधी होते हैं, बनवाते नहीं है। और मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, किसान आदमी हूँ कि मैं कहीं दौड़ सकूं, जितना दौड़ सकता हूँ उतना दौड़, इलाज के लिए समस्या थी दौड़ लेता था, ठीक है। उसके लिए ना गांव में कहीं नाली बनी हुई है, ना कहीं गांव में कैमरा लाइट लगा हुआ है, ना झाड़ू मारने वाला आता है, तनख्वाह ले जाता है झाड़ू मारने वाला, सफाई कर्मी झाड़ू मारने वाला पैसे ले जाता है, लेकिन झाड़ू मारने के लिए नहीं आता है। प्रधान गांव का जो होता है, नाली के लिए पैसा आया है, नाली बनाने के लिए, तो बहुत अपना घर बना रहा है प्रधान है। जो प्रधान होते हैं, आज से लेके जितने प्रधान हुए हैं जब से मैं समझदार हुआ हूँ, कोई गांव का विकास नहीं किया है, वो अपना विकास किया है सिर्फ, बस। गांव का विकास कोई नहीं करता, ना कोई विधायक ना सांसद, आज तक मेरे गांव में कोई आया ही नहीं है। वोट लेने के भी उनके कार्यकर्ता आते, सिर्फ भाषण देके न्यूज देके वोट ले जाते हैं। सबसे पिछड़ा हुआ गांव है। तो इस बार अगर 2024 में चुनाव
में वोट देना हो, इससे कैसे चुनेंगे? इससे अच्छा तो मायावती जी थी। हाँ उनके राज में हमारे यहाँ पानी पीने का नहीं होता था, नलका नहीं होता था। हाँ हैंड पाइप उनके राज में हैंड पाइप लगे हैं। हाँ, हैंड उनके राज में खड़ंजा सड़क निकला है। हाँ ठीक है, नहीं तो हम लोग नदी से पानी लाते थे भर भर के, कुएं से पानी, इतना गहरा कुआं है हमारे वहाँ पे, कुएं से पानी निकालते थे। लेकिन मायावती सरकार बढ़िया थी, लेकिन उनके विधायक उनको लेके डूब गए, इसलिए वो सरकार चली गई। कांग्रेस में है राहुल गांधी, कांग्रेस को लेके डूब गए। मोदी जी और योगी जी की किस्मत ये अच्छी है कि विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है। अखिलेश किसी काम के नहीं है, उनके बाप तो फिर भी थोड़ा बहुत अच्छे थे। अखिलेश को तो भाषण ही देना नहीं आता, न तो राहुल जी को भाषण देना आता है। भाषण किसी को देना आता है, मायावती जी को भाषण देना आता है, लेकिन उनके विधायक उनसे रूठे पड़े रहते हैं, इसलिए वो मायावती की सरकार नहीं बन सकती। इसलिए भाजपा की किस्मत तेज है कि विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है, इसलिए भाजपा जीत रही है और कुछ नहीं है। हमारे लिए तो जो हमारा इलाज करवा दे, हमारी समस्या सुन ले, वो अच्छा है। 5 किलो राशन किसान को 2000 रुपए जो देते हैं, किस 2000 रुपए मिलता है मुझे भी, साल में 6000 रुपए में कुछ होता नहीं है। 6000 रुपए में एक बोरी खाद भी नहीं आती है ढंग की, बढ़िया खाद भी नहीं आती है कि वो खेत में डाल दूं, 1 बीघे खेत में 6000 रुपए में। 6000 रुपए में क्या होता है बताओ ना? फिर 6000 रुपए में क्या होता है आप बता दो ना, मदद का। 6000 रुपए में कुछ भी नहीं होता। अभी सब्जी लेने चले जाओ, इतनी महंगी है, 500 रुपए की सब्जी एक दिन में आ जाती है, तो 6000 रुपए में क्या होता है बताओ ना? अच्छा ये बताइए, अभी आप कौन कौन से हॉस्पिटल जा चुके हैं अपने इलाज के लिए? मैं सफदरजंग, एम्स, अपोलो सब जगह जा चुका हूँ। कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही वो है? सुनवाई है, पैसा तो सुनवाई है, हाँ। बिना पैसा के इलाज नहीं है। सरकारी अस्पतालों में कूला चाहिए, हाँ जो कूला खरीद के लाके दोगे तभी सुनवाई होगा, और कूला खरीदने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, और सरकार देने के लिए राजी नहीं है, सरकार कोई सुनने के लिए राजी नहीं है, और तो न इलाज होगा और न सरकार सुनेगी, न ऑपरेशन होगा, ऐसे भटक रहे हैं। हाँ? वैसे योगी आदित्यनाथ सरकार में योगी जी तो बोलते हैं कि हमने 5 एम्स बनवाए, 6 एम्स बनवाए, 7 एम्स नहीं, बनवाए। एम्स बनवा दो, 5 बनवा दो, 6 बनवा दो, 10 बनवा दो, एम्स बनवाने से क्या मतलब? गरीब आदमी का इलाज तो होना चाहिए ना भाई। अगर आप अगर आयुष्मान कार्ड बना रहे हो तो सबके लिए बनाओ ना, और सबके लिए बनाओ, और सब सरकार को पैसे हॉस्पिटल में देगा तभी वो आयुष्मान कार्ड लागू करेगा। जब पैसा नहीं देगा हॉस्पिटल में, आयुष्मान कार्ड लागू नहीं करेगा। अब ये थोड़ी है जिसके राशन कार्ड में 6 आदमी है वही बीमार पड़ेगा, जिसके घर में 1 आदमी है, 2 आदमी है, 4 आदमी है, वो बीमारी नहीं पड़ेगा। बताओ ना, आप बताओ ना। तो ये जो पॉलिसी है, अब एक तो कहते हैं कि जनसंख्या कानून लागू करो, एक कहते हैं राशन कार्ड में 6 आदमी होना चाहिए। ये तो दो बातें हो रही है ना। जो सिंगल आदमी है क्या वो बीमारी नहीं पड़ेगा? ये बताओ ना, उसका इलाज ही नहीं होगा? आप बताओ ना। अच्छा, आप दिल्ली में कब से आए हुए हैं? मुझे 1 हफ्ता हो गया आए हुए। इलाज के लिए ही आए हैं? इलाज के लिए आया हूँ। हाँ, तो यहाँ पर किसी हॉस्पिटल में गए, कहीं सफदरजंग हॉस्पिटल में गया हूँ। ये देखो पेपर है मेरे पास में, दिखा दूँ आपको। दूर रहो, मैं दिखाऊं। देखो मैंने ये कार्ड ये भी बनवा रखा है, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ठीक है। ये अपोलो को फ्री ओपीडी का पेपर है। ये देखो इसमें एस्टीमेट दे रखा है, ये मैंने योगी जी के पास में दे रखा है। 2,19,400 रुपए का THR, यानी कि टोटल हिप रिप्लेसमेंट का जो सामान है उसके लिए। और इसमें जो कॉस्ट ऑफ इम्प्लांट का है 1,80,000 है, मेडिकल सर्विसेज का 50,000 रुपए है, अदर चार्जेस जो 20,000 है, टोटल है 4,69,400 रुपए। ये खर्चा है। हाँ, तो ये आपको देना पड़ेगा खर्चा जो है, ये हमें देना पड़ेगा या हम दे? ये एस्टीमेट मैंने योगी जी के पास में दे रखा हूँ। तो क्या हुआ? दो लेटर दिखाया तो आपको, वही मैसेज आया हुआ है, और कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, तुम जाओ अपोलो हॉस्पिटल जाओ, वहाँ पे तुम्हारा इलाज हो जाएगा। अपोलो हॉस्पिटल आया, वो कह रहे मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया, कोई पैसे नहीं आया।
मैं जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक थोड़ी ना ऑपरेशन करूंगा। फिर मैं गया सफदरजंग में दिखा गया, परसों भी गया था, कल भी गया था सफदरजंग वाला पेपर वो दूसरे वाले फाइल में रह गया है। यानी कि कहीं ना कहीं लापरवाही आ रही है सरकार की, जो कि हॉस्पिटल के अंदर कर्मचारी हैं, काम करने वाले बहुत लापरवाही। मैं तो देखो दाल रोटी ऐसे कोई 8 दोस्त चला रहा है, मान लो राशन तो मिल जाता है योगी सरकार से, ठीक है, लेकिन राशन से तो काम नहीं चलता है ना, उसमें तेल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, गैस भी चाहिए, सब कुछ चाहिए ना। तो वो तो 8 दोस्त मिलके कोई 200 कोई 500 ऐसे हेल्प कर देता है, ऐसे दाल रोटी चल रही है। और वो भी कितने दिन करेंगे? हाँ भाई, ज्यादा से ज्यादा 10 दोस्त होंगे, 20 दोस्त हैं, 15 दोस्त हैं, सब कहेंगे इसका तो रोज का आदत है भीख मांगने का। हाँ, कब तक हेल्प करेगा? कोई नहीं हेल्प करेगा। इस हालात में तो बीवी बच्चे भी नहीं पूछते हैं, घर वाले भी नहीं पूछते हैं, क्योंकि नौकरी करते रहो तो सारे पूछते हैं, और जब आपका पैर दोनों खराब हो गए तो कोई नहीं पूछता, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। पैसा होगा तो आपको सब पूछेंगे, जब पैसा नहीं है तो कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, मेरा मोबाइल नंबर है 8860756942। अगर कोई हेल्प करना चाहे तो इस नंबर पे हेल्प कर सकता है। मेरा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से निवेदन है, जो इनके सांसद और विधायक हैं उनसे निवेदन है कि ऐसे पीड़ित लोगों का आप जरूर मदद करें। धन्यवाद।